हरिओम गुरु प्रेमियों। पैसा, वाह रे पैसा तेरे कितने नाम। यही पैसा अगर मंदिर में दिया जाता है तो वो चढ़ावा बन जाता है। अगर कहीं हम स्कूल में देते हैं तो वो बच्चों की फीस बन जाता है। शादी में दिया जाता है तो दहेज बन जाता है। तलाक देने पर वो गुजारा भत्ता बन जाता है। तो पैसे के कितने नाम हैं। इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत है, कबीर जी की पगड़ी। एक बार संत कबीर ने बड़ी कुशलता से पगड़ी बनाई, झीना झीना कपड़ा बुना और उसे गोलाई में लपेटा तो लो हो गई पगड़ी तैयार। वो पगड़ी जिसे हर कोई बड़ी शान से अपने सिर पर सजाता है। ये नई नवेली पगड़ी लेकर संत कबीर कहाँ गए? दुनिया की हाट पे जा बैठे, यानी कि बाजार में। फिर क्या हुआ? ऊंची ऊंची पुकार उठाई गई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 2 टके की भाई। एक खरीदार निकट आया, उसने घुमा घुमा कर पगड़ी का निरीक्षण किया तो कबीर जी ने प्रश्न किया, क्यों महाशय, 1 टके में दोगे क्या? उससे कबीर से उसने क्वेश्चन किया कि आप क्या दोगे? कबीर जी ने उससे कहा, क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और उससे कहा, भाई 2 टके की है, 2 टके में से सौदा होना चाहिए। खरीदार भी पगड़ी छोड़कर आगे बढ़ गया। यही प्रतिक्रिया बाकी खरीदारों के साथ रही। कबीर जी अपनी पगड़ी बगल में दबाकर खाली जेब वापस घर लौट आए। थके मांदे कदमों में आंगन में प्रवेश करने वाले ही थे, तभी उनका एक पड़ोसी आया। उसकी दृष्टि उस पगड़ी पर पड़ी। उसने कबीर जी से पूछा, क्या हुआ संत जी, इसकी बिक्री नहीं हुई? तो पड़ोसी ने जिज्ञासा की कि कबीर जी ने दिन भर का क्रम उस पड़ोसी को बताया और पूरा वृत्तांत कहा। तो उस पड़ोसी ने कहा, कबीर जी से पगड़ी ले ली और बोला, आप मुझे इसे दे दीजिए, बेचने की सेवा दे दीजिए, मैं कल प्रातः ही बाजार चला जाऊंगा। अगली सुबह कबीर जी के पड़ोसी ने ऊंची ऊंची बोली लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई, 8 टके की। पहला खरीदार निकट आया, बोला, बड़ी महंगी पगड़ी है, दिखाना जरा। तो पड़ोसी ने बोला, पगड़ी भी तो शानदार है, ऐसी शानदार और जानदार पगड़ी और कहीं नहीं मिलेगी। फिर खरीदार बोला, ठीक है। पड़ोसी बोला, चलो आपके लिए मैं 6 टके का लगाता हूँ। लेकिन खरीदार ने 5 टके में दिया और पगड़ी ले ली। 1 घंटे के भीतर ही पड़ोसी ने क्या किया? कबीर जी की जो पगड़ी थी वो बेच करके और पैसा 5 टके अर्जित करके पैसा वो कबीर जी को के पास आया। और कबीर जी देख करके बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहने लगे कि देखा कि वो तो नहीं बेच पाए, लेकिन उसके पड़ोसी ने उसको 5 टके में बेच दिया और वो पैसा देकर चला गया। तो कहने का मतलब है कि सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। तो यही जगत का व्यवहारिक सत्य है। सत्य के पारखी इस जगत में बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो संसार में अक्सर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य का बहुत ज़्यादा कीमत बिकता है। लेकिन सत्य सत्य होता है प्रेमियों, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। झूठ के सहारे किया गया काम थोड़े दिन तुम्हें चमक धमक यानी कि तुम्हारे चेहरे पर खुशी जरूर रखेगा, ठीक है, लेकिन सफलता से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन भर की खुशी तुम्हें देगा। और सत्य के साथ में हमेशा झूठ का भी बोलबाला रहता है, क्योंकि हमारी सृष्टि में क्या है कि झूठ के सहारे लेकिन हमें नहीं चलना है, ठीक है। दुनिया चले तो चले, हमें नहीं चलना, हमें सत्य के सहारे चलना है। हमेशा अपनी सत्यता में ही जीवन बिताना है। क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को झूठ के हवाले नहीं करना है, क्योंकि पैसे के लिए, जैसे मैं बता रही थी, तो मैंने बताया ना कि पैसे के पीछे लोग कितना भागते रहते हैं। और पैसा कहता है ना कि मैं तेरे कितने नाम है पैसे के। मंदिर में दिया जाए तो चढ़ावा बनता है, स्कूल में फीस, शादी में दहेज बनता है, तलाक देने पे गुजारा भत्ता, और आप किसी को अगर देते हो तो वो कर्ज बनता है, अदालत में जुर्माना, सरकार लेती है तो कर, सेवानिवृत्त होने पर पेंशन, और अपहर्ताओं के लिए तो वो क्या बोल जाता है? फिरौती। होटल में अगर हम किसी को देते हैं तो वही पैसा टिप। देखिए कितने नाम है उसके। बैंक से आप लेने जाओ तो वो ऋण का नाम होता है। श्रमिकों के लिए अगर दिया जाता है तो क्या बोलते हैं? वेतन। हाँ, कर्मियों के लिए दिया जाता है तो मजदूरी, है ना। और सेवा के लिए दिया जाता है तो कहते नहीं, अवैध रूप से अगर पैसा दिया जाता है तो उसको रिश्वत बोलते हैं। और
कहते नहीं, ये पैसा कहता है मुझे दोगे तो गिफ्ट, यानी कि मुझे, मैं पैसा हूँ। देखिए पैसा एक बात ये भी कहता है कि मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर जीते जी आपको बहुत ऊपर मैं ले जा सकता हूँ। मैं पैसा हूँ, मुझे पसंद करो सिर्फ इस हद तक कि लोग आपको नापसंद ना करने लगे। मैं पैसा हूँ, मैं भगवान नहीं, मगर लोग मुझे भगवान से कम नहीं मानते। सही बात, उसको तो पूछते हैं। अच्छा एक बात और है कि पैसा देखिए कितनी जगह से गुजर कर आता है, जाता है, ठीक है, और उसको कहाँ पे लोग चढ़ाते हैं? भगवान के पास रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं, अपनी सेफ में रखते हैं, ठीक है, हर अच्छी अच्छी जगह पे पैसा रखते हैं। और पैसा क्या कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मगर लोग मुझे भगवान से कम नहीं मानते हैं। मैं नमक की तरह हूँ जो ज़रूरी है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है पैसा। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पास पैसा बेशुमार था, मगर फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? वो भी मेरे और उनके लिए होने वाला कोई भी, मतलब उनका कोई हुआ नहीं। जैसे सिकंदर था, सिकंदर के पास कितना धन था, ठीक है, तो वो क्या गया तो कुछ लेकर गया, तो उसने यही लोगों को यही संदेश दिया कि देखो जब मर कर जाओगे तो कफन में जेब नहीं होती है। तो पैसे को, ठीक है, कहते नहीं ये पैसा क्या कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैं निर्धारित करता हूँ कि लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं। मैं पैसा हूँ, मैं आपके पास हूँ तो आपका हूँ, आपके पास नहीं हूँ तो आपका नहीं हूँ, मगर मैं आपके पास हूँ तो सब आपके हैं, ठीक है। मैं नई नई रिश्तेदारियों को बनाता हूँ, पैसा ऐसा बोलता है, मगर असली और पुरानी बिगाड़ देता हूँ। पैसा कहता है मैं सारे फसाद की जड़ हूँ, ठीक है, सही बात है। आज की दुनिया में जो सारे फसाद की जड़ है वो क्या है? पैसा ही तो है, मगर फिर भी ना जाने क्यों सब इसके पीछे भागते रहते हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोलबाला है वो सिर्फ पैसे का ही है। आजकल आप देखिए कहीं भी अगर कुछ जैसे भंडारा होता है तो उसके पीछे तो पैसे बिना कहते नहीं काम नहीं चलने वाला। तो गुरु भगवान सिखाते हैं, बताते हैं कि पैसा कमाओ ईमानदारी से और उसको खर्चो समझदारी से, क्योंकि एक एक पैसा तुमने कितनी मेहनत से कमाया है। दिन भर देखिए हम लोग के जो घर के देवता हैं वो सब जाते हैं कमाने के लिए पैसा, तो सुबह क्यों जाते हैं ना, मेहनत करते हैं, और उसको तुम्हारा काम है कि तुम उसको समझदारी से उस पैसे को खर्च करो। जैसे आप कबीर जी हैं, कितना बोलबाला है। देखिए उसके पड़ोसी ने क्या किया कि जल्दी से जाकर के पगड़ी बेचकर वो चलाया। कबीर जी वो काम नहीं कर सके, वो इसलिए क्योंकि वो सत्यता पे थे, उन्होंने मेहनत करी थी। वो उन्होंने कहा कि मैं इस 2 टके से ज़्यादा पगड़ी को मतलब कम में नहीं बेचूंगा। तो क्या हुआ? खरीदार ने लिया? नहीं लिया। और उसके पड़ोसी ने झूठ बोल करके कहा शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, हाँ, तो उसको जो 5 टके में दे दी। तो इस कहते नहीं है कि आजकल चमक धमक की दुनिया है, इसमें हमें फंसना नहीं है, समझना है, क्योंकि झूठ का ही बोलबाला ज़्यादा है, लेकिन झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये भी ध्यान रखिए। झूठ के हाथ और पैर जो होते हैं बड़े बड़े आपको दिखते हैं, लेकिन क्या हुआ जब कटता है तो एकदम धराशायी हो जाता है। सत्य को टाइम लगता है लेकिन वो लाइफ टाइम तक टिका रहता है। और सत्य को कहते नहीं है कुछ किसी भी चीज़ का वो उसको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। झूठ के पीछे जैसे एक झूठ अगर बोलना है, उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी को एक झूठ बोलते हो तो उसके पीछे आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 10, 50, 100। तो इसीलिए क्या करना है कि सत्य बोलना है। सत्य कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन एक बार बोलने पर वो कहते नहीं है कि उसका फिर आपको चाहे कोई गलत समझे, कोई आपको बुरा भला कहे, ठीक है, लेकिन सत्य ही बोलना है। झूठ बोलने पे क्या होता है कि कहानियां बनने लगती हैं, लोग कहानियां बनाने लगते हैं। एक झूठ के पीछे अगर बच्चे ने माँ से कुछ छुपाया, कुछ गलती करी, ठीक है, और उसके बाद अगर वो फिर जब इस एक बात को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि झूठ पर कहते नहीं आधी से ज़्यादा दुनिया झूठ पर टिकी है। बैलेंस देखिए, ये जो धरती का बैलेंस है वो किस वजह से बना हुआ है? संत महात्माओं की वजह से बैलेंस बना हुआ है। वरना धरती पे देखिए कितना ये जो कहते नहीं कि कोरोना आया किस लिए आया? क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। आप उस समय के मतलब उस टाइम को याद करिए जब कोरोना का माहौल चल रहा था, कितना लोग डरे हुए थे, घर घर पूरे खाली हो गए। तो क्या हुआ, कहते नहीं कि जब इस धरती पर अगर अत्याचार बढ़ता है तो क्या भगवान आते हैं ना किसी रूप में,
तो कोरोना के रूप में आए। तो जितने ऐसे कहते नहीं कि दुराचारी पापाचारी जिनके पाप बहुत बढ़ गए थे, तो क्या हुआ ना, कहा भगवान ने कि अब भाई चलो धरती खाली करो, धरती पे बहुत बोझ बढ़ गया है। तो प्रेमियों पैसों को तवज्जो दीजिए, लेकिन उसको अपनी कहते नहीं अपनी कमजोरी मत बनाइए। पैसे के बगैर दुनिया में रहना मुश्किल है, क्योंकि वो एक हिस्सा है हमारे जीवन का। उसके बगैर हम दाल चावल नहीं ला सकते, उसके बगैर हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो गुरु भी मना नहीं करते हैं, आप कमाओ, एक उम्र होती है कमाने की, पैसे को कमाने की एक उम्र होती है, ठीक है। तो कमाओ, लेकिन भगवान को रख करके इतना कमाओ, जैसे कहते नहीं अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या। तो इसलिए इतना कमाओ, ऐसे कमाओ ईमानदारी से कि तो हमारा गुजारा भत्ता हो जाए, क्योंकि हम इस सत्य को जान चुके हैं ना, और के चक्कर में नहीं। देखिए कहते नहीं है कि लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है कि लोग उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अगर सामने से आएगा, बहुत सारा आ रहा है, तो कोई मना भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यही है कि कमाओ ईमानदारी से और खर्च को उसको समझदारी से, और जो भी कार्य करो, चाहे बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो, आप कुछ भी करते हो, ईमानदारी से करो और भगवान को आगे करके करो, तो उसमें देखना बरकत ही बरकत रहेगा। तो मुझे ये वृत्तांत बहुत अच्छा लगा कि मैं पैसा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखिए पैसा, सही बात, उस रहता एक पैसा, जैसे भगवान एक होते हैं, उनके रूप अनेक होते हैं, उनके नाम अलग अलग भक्तों ने रखे हैं, इसी तरह से पैसे के भी अनेक नाम रखे हैं। तो किस तरह से पैसा हमारी ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन इसको हमें ईमानदारी से कमाना है और समझदारी से खर्च करना है। हरि ओम तत्सत।